अस्सलाम वालेकुम। अल-इल्म बिल-अहकाम अश-शरिया अल-अमलिया अल-मुक्तसबा मिन अदिल्लतिहा तफ़सीलिया। नाज़रीन, ये जो जुमला मैंने आपके सामने पढ़ा है ये फ़िक़्ह की वो तारीफ़ है जो इमाम शाफ़ी ने की है, और उम्मीद है कि आप में से बहुत सौ को अभी तो इस जुमले की समझ नहीं आई होगी, लेकिन वीडियो के लास्ट पे जब दोबारा इस जुमले को मैं आपके सामने रिपीट करूँगा तो आप कम्प्लीटली इस जुमले को और इसके मफ़हूम को समझ रहे होंगे। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस्लामिक फ़िक़्ह पर कि जो इस्लामी फ़िक़्ह है वो दरअसल क्या चीज़ है। तो इसी को आज की इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो देखें, अगर आपने वाकई फ़िक़्ह को समझने के लिए इस वीडियो को क्लिक किया है और वाकई में आप फ़िक़्ह को समझना चाहते हैं, वाकई में आप समझते हैं कि आप मुसलमान के घर में पैदा हो गए हैं, तो अब दीन इस्लाम का थोड़ा सा इल्म भी हासिल कर लेना चाहिए, तो फिर तो आप ये वीडियो लास्ट तक देखेंगे तो तभी आपको फ़िक़्ह की समझ आएगी और तभी ये जो तारीफ़ मैंने आपको शुरू में बताई है उसको आप समझ पाएंगे। और अगर आपने 1-2 मिनट बाद उसको छोड़ के चले जाना है तो फिर आप अभी लीव कर दें, क्योंकि फ़ायदा नहीं है, समझ नहीं आपको आएगी। वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आपको फ़िक़्ह की समझ आएगी। तो फ़िक़्ह की तारीफ़ की तरफ बढ़ने से पहले फ़िक़्ह का मौजू, इस चीज़ के बारे में जानना ज़रूरी है, और इस चीज़ को अगर आप ज़हन में रखेंगे ना तो फिर आपको जो फ़िक़्ह की तारीफ़ है ना वो समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। देखिए, फ़िक़्ह का जो मौजू है ना, इसका मौजू है मुकल्लफ़ इंसानों के अफ़आल, यानी जिस चीज़ से फ़िक़्ह बहस करती है वो मुकल्लफ़ इंसानों के अफ़आल हैं। यानी कि सिंपल लफ्ज़ों में ये कि कौन से काम ऐसे हैं जो इंसान को करने चाहिए, कौन से काम ऐसे हैं जो इंसान को छोड़ने चाहिए, और कौन से काम ऐसे हैं जिनमें इनको खुली छुट्टी है, चाहे तो करें चाहे तो छोड़ दें। मिसाल के तौर पर जैसे कि नमाज, रोज़ा, ये काम वो है कि फ़िक़्ह कहती है कि इंसान को करने चाहिए, और दूसरी तरफ जो सूद है या डाकाज़नी है, ये काम वो है जो फ़िक़्ह कहती है कि इंसान को छोड़ने चाहिए। और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनमें खुली छुट्टी है, जैसे खाना पीना, कि दिल करे तो आप खाएं, दिल करे तो आप ना खाएं। ये मैंने आपको मिसालों से समझा दिया है कि फ़िक़्ह किस चीज़ से बहस करती है, कि जो इंसानों को काम करने चाहिए, जो इनको छोड़ने चाहिए, और जिन कामों में इनको खुली छुट्टी है कि चाहे तो कर सकते हैं और चाहे तो छोड़ सकते हैं। यानी कि इस चीज़ से फ़िक़्ह बहस करती है, ये इसका मौजू है। इसको आप ज़हन में रखेंगे तो फिर आप जो आगे मैं आपको तारीफ़ बताने वाला हूँ वो सारी समझने में आपको आसानी होगी। और फिर एक और चीज़ कि देखें, आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ कि इमेजिन करें इस्लाम जो है एक इमारत का नाम है। अब इस इमारत के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के कमरे बने हुए हैं। अब इस इमारत की जो बुनियाद है वो कुरान और हदीस है। अब इस कुरान और हदीस की बुनियाद के ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के कमरे हैं जो इस इमारत का हिस्सा हैं। अब उनमें फ़िक़्ह का कमरा भी है, तफसीर का कमरा भी है, इल्मुल कलाम का कमरा भी है, तबियात का कमरा भी है, साइंस, फ़लसफ़ा, माबाद, तबियात, यानी कि सारी चीज़ें ये इस्लाम का हिस्सा हैं। लेकिन इनकी बुनियाद क्या है? इनकी बुनियाद कुरान और हदीस है। अब इसी में से एक कमरा जो है वो फ़िक़्ह का कमरा है, जिसको आज की इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। तो इस बात को आपने अपने ज़हन में रखना है कि जो फ़िक़्ह है इसकी बुनियाद कुरान और हदीस है, और इस चीज़ को जब आगे तारीफ़ में जाके मैं दोबारा यहाँ से रिलेट करूँगा तो फिर आप इसको अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। अब हम फ़िक़्ह की तारीफ़ की तरफ बढ़ते हैं। फ़िक़्ह की जो लुग़वी तारीफ़ है ना, यानी कि लुग़वी तौर पर इसका क्या मानी है, तो इससे मुराद होता है सूझबूझ हासिल करना, किसी चीज़ के बारे में फ़हम हासिल करना, किसी चीज़ को समझना। और कुरान मजीद में ये लफ्ज़ वहाँ पर आया जहाँ पर हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम उनसे मुखातब होती है और उनको कहती है, कालू या शुएब मा नफ़क़हु कसीरन मिम्मा तक़ूलु, यानी कि ए शुएब अलैहिस्सलाम, तुम्हारी बहुत सी ऐसी बातें हैं कि जो हमारी समझ से बाहर हैं। अब यहाँ पे जो लफ्ज़ आया ना, मा नफ़क़हु, यानी कि हम नहीं समझते, तो नफ़क़हु ये फ़िक़्ह से है, यानी कि इससे मुराद ये है कि सूझबूझ, फ़हम या किसी चीज़ के बारे में जानना। और इब्न मंजूर ने जो फ़िक़्ह की तारीफ़ की है वो भी यही है कि किसी चीज़ के बारे में जानना और उसके बारे में सूझबूझ हासिल करना, इसी को फ़िक़्ह कहा जाता है। अब जो फ़िक़्ह का इस्तिलाही मफ़हूम है उसमें जो इमाम शाफ़ी की तारीफ़ मैंने आपको पहले बताई है, उसको समझाने से पहले इमाम अबू हनीफ़ा की तारीफ़, क्योंकि ज़ाहिर बात है कि इमाम अबू हनीफ़ा जो हैं वो इमाम शाफ़ी से पहले गुजरे हैं, और उस दौर में, यानी कि इमाम अबू हनीफ़ा के दौर में, जब फ़िक़्ह जो है वो एक अलहदा से कोई इल्म नहीं था। जैसे आज अब देखते हैं ना, इल्मुल तफ़सीर अलहदा है, इल्मुल फ़िक़्ह अलहदा है, इल्मुल कलाम अलहदा है, इस तरह से कोई अलहदा से इल्म नहीं था। तो तब के दौर में, इमाम अबू हनीफ़ा के दौर में, फ़िक़्ह की तारीफ़ और थी, और वो वही तारीफ़ थी जो इमाम अबू हनीफ़ा तारीफ़ करते थे, यानी वही उलमा में ज़्यादा मशहूर थी, और वो ये थी कि मारिफ़तुन नफ्स मा लहा व मा अलैहा, यानी कि नफ्स इंसानी का उन बातों के बारे में जानना जो उसके लिए फ़ायदेमंद है, और उन बातों के बारे में जानना जो उसके लिए नुकसानदेह हैं। यानी कि सीधे लफ्ज़ों में वो काम जो इसने करने हैं जिसमें इसका फ़ायदा है, वो काम जो इसने छोड़ने हैं जिसमें इसका नुकसान है, इन सारी बातों का इल्म हासिल करना, इसी को फ़िक़्ह कहा जाता था इमाम अबू हनीफ़ा के दौर में, और यही तारीफ़ उलमा में मशहूर थी। अब इमाम अबू हनीफ़ा की जो पैदाइश है वो 80 हिजरी की है, तो उस दौर में यही तारीफ़ सबसे बेस्ट थी, क्योंकि उस दौर में कोई फ़िक़्ह अलहदा से इल्म नहीं था, लिहाजा फ़िक़्ह की तारीफ़ जो थी वो मुतलक थी, इसमें तमाम चीज़ें दाखिल हो जाती थी। अब इसमें कोई चीज़ भी स्पेसिफाई नहीं है, इखलाक, तसव्वुफ़, ईच एंड एवरीथिंग, सारा कुछ ही आ रहा है। यानी कि मुतलक इसमें कहा जा रहा है कि जो आपके फ़ायदे की चीज़ें हैं जो आपने करनी है, और जो आपके नुकसान की चीज़ें हैं जो आपने नहीं करनी। क्योंकि जो अगली तारीफ़ मैं आपको बताऊँ
بتاؤں گا جو امام شافعی کی ہے اس میں چیزیں اسپیسیفائی ہیں، وہ ایسی تعریف نہیں ہے جو امام ابو حنیفہ کی ہے، کیونکہ تب تک جو ہے نا وہ فقہ ایک علیحدہ سے علم بن چکا تھا، تو تب فقہ کی تعریف اور تھی، اور بعد میں علماء احناف نے بھی جو امام ابو حنیفہ نے فقہ کی تعریف کیا ہے اس میں لفظ عملاً کا اضافہ کر دیا، کیونکہ بعد میں جو فقہ ہے نا اس کا جو اطلاق ہے وہ عملی چیزوں پر ہونا شروع ہو گیا تھا، یعنی کہ عملی احکام جو فائدے والے ہیں جو نقصان والے ہیں۔ اب میں امام شافعی والی تعریف آپ کو سمجھاتا ہوں۔ امام شافعی جو فقہ کی تعریف کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ العلم بالاحکام الشریعہ العملیہ المکتسبہ من ادلہ تفصیلیہ، شریعت کے ان احکام کا علم حاصل کرنا جو عملی ہیں، اور ایسا علم جو ان احکام کے تفصیلی دلائل سے حاصل کیا گیا ہو۔ اب اس تعریف کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے اگر سمپل لفظوں میں آپ کو یہ میں تعریف سمجھانا چاہوں تو اس سے مراد یہ ہے، اس میں یہ بات بیان ہوئی ہے کہ شریعت کے ان احکام کا علم حاصل کرنا جن کا تعلق ہماری عملی زندگی کے ساتھ ہے، یعنی کہ عملی زندگی میں ہم کوئی کام کرنا چاہ رہے ہیں اور وہ جو عملی کام ہم کر رہے ہیں اس کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے اس کا علم حاصل کرنا، یہ فقہ ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر آج کے دور میں بائنانس کا کام ہے یا کرپٹو کرنسی ہے، اس طرح کی جتنی بھی ساری چیزیں ہیں، یہ ایک عملی کام ہے جو اپنی لائف میں ہم کرنا چاہتے ہیں۔ اب اس عملی کام کے بارے میں ہم جب شرعی حکم کو جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے، شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے کہ یہ کام کرنا چاہیے یا یہ کام نہیں کرنا چاہیے، تو اب اس کے لیے ہم غور و فکر کریں گے۔ اب وہ غور و فکر ہم کس میں کریں گے؟ ادلہ تحت تفصیلیہ، یعنی کہ جو لاسٹ میں لفظ تھا تفصیلی دلائل میں۔ اب وہ دلائل کیا ہیں؟ وہ دلائل ہیں قرآن اور حدیث، اور اس میں جمع قیاس بھی آتے ہیں، لیکن سمپلی آپ سمجھے کہ وہ قرآن و حدیث ہی ہیں۔ اب ہم نے ایک عملی کام کرنا تھا اور اس کے بارے میں ہم نے شرعی حکم کو جاننا تھا، اور وہ شرعی حکم ہم نے کس میں غور و فکر کر کے جانا؟ وہ ہم نے قرآن و حدیث میں غور و فکر کیا، اور وہاں سے ہم نے اس کا حکم نکالا کہ اچھا یہ کام اب کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے جو میں نے آپ کو شروع میں بتایا ہے کہ جو فقہ ہے اس کی بنیاد قرآن و حدیث ہی ہے اسلام کی عمارت کے اندر۔ اسی طرح سے قیامت تک جتنے بھی ہم اپنی زندگی میں عملی کام جو ہمیں پیش آتے رہیں گے اس میں ہم قرآن و حدیث میں غور کریں گے، اور غور کرنے کے بعد وہاں سے ہم شرعی حکم نکالیں گے کہ یہ کام ہمیں کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ایک بیسک تعریف تھی۔ اب جب مزید میں ڈیٹیل سے آپ کو یہ بات بتاؤں گا تو پھر آپ کو ڈفرینس بھی سمجھ آ جائے گا اس تعریف میں کیسی چیزیں اسپیسیفائی ہوئیں، اور جو امام ابو حنیفہ کی تعریف تھی وہ کس طرح سے مطلق تھی، اس میں یہ چیزیں نہیں تھی۔ کہ دیکھیں اس تعریف کے اندر ہے العلم بالاحکام، تو اس سے مراد یہ ہوگا کہ اب صرف اس میں احکام کا علم ہی ہوگا، اب اس میں اور ایکسٹرا چیزیں نہیں آئیں گی، اس میں قائد، تصوف، اخلاقیات اور اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں، مطلب جو علیحدہ سے اب ایک علم کی حیثیت رکھ چکے ہیں، اب علیحدہ سے علم بن چکے ہیں، ان کو اس میں ڈسکس نہیں کیا جائے گا۔ اس میں صرف ڈسکس کیا جائے گا احکام کو، یعنی کہ حکم کو، آرڈر کو، کرنا ہے یا نہیں کرنا، بس یہی چیز اس میں ڈسکس ہوگی۔ پھر اس کے بعد تھا الشریعہ، تو اس میں کیا ہوگا کہ بس اب شریعت کی باتیں ڈسکس کی جائیں گی، شریعت کو صرف ڈسکس کیا جائے گا، نہ کہ اس چیز کو کہ آپ ریاضیات کی بحثیں شروع کر دیں گے کہ جی 1 2 سے کم ہے، اس طرح کی بحثیں جتنی بھی سائنس کی ہیں یا جتنی بھی اور چیزیں ہیں ان سب کو ڈسکس نہیں کیا جائے گا، بلکہ صرف اس میں شریعت کو ڈسکس کیا جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد اگلا لفظ تھا العملیہ، تو العملیہ میں اب کیا ہے، میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ جو عملی کام ہے جو یعنی کہ ہم اپنی لائف میں کرتے ہیں تو ان کو اس میں ڈسکس کیا جائے گا۔ اب وہ جو عملی کام ہے ان کا تعلق آپ کی نیت سے بھی ہو سکتا ہے اور ان کا تعلق آپ کی نیت سے نہیں بھی ہو سکتا، یعنی کہ وہ کام آپ قصدن بھی کر سکتے ہیں اور نیت کے بغیر بھی کر سکتے ہیں، یعنی عملی کام جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے اس میں ڈسکس ہوں گے۔ پھر اس کے بعد جو لفظ تھا وہ تھا المکتسبہ۔ اب جو المکتسبہ ہے اس سے مراد ہوتا ہے کہ وہ علم جو آپ غور و فکر سے حاصل کرتے ہیں، یعنی کہ اس علم میں غور و فکر کیا گیا ہوتا ہے۔ اب اس میں جو اسپیسیفک چیزیں ہیں نا وہ فقہ میں نہیں آئیں گی، جیسے کہ نماز جو 5 وقت کی طے ہے، اب وہ فقہ کا حصہ نہیں ہے، اس سے فقہ بحث نہیں کرے گی، بلکہ وہ چیزیں جس میں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آج کے دور میں جو بائنانس ہے، کرپٹو کرنسی ہے، یہ نئی چیزیں ہیں جو پہلے دور میں نہیں تھی اور آج کے دور میں ہیں، تو اب ظاہری بات ہے ان میں ہمیں غور و فکر کرنا پڑے گا، تبھی ان کے بارے میں ہم شرعی حکم نکال پائیں گے کہ یہ کام کرنا چاہیے یا یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ اب جو اپنے غور و فکر کرنا ہے وہ غور و فکر آپ نے کہاں میں کرنا ہے؟ من ادلہ تحت تفصیلیہ، یعنی کہ وہ غور و فکر آپ کریں گے جو تفصیلی دلائل ہیں۔ اور وہ تفصیلی دلائل کیا ہیں؟ ادلہ تحت تفصیلیہ کیا ہے؟ بیسیکلی جو ادلہ تحت تفصیلیہ ہے وہ قرآن و حدیث ہیں۔ اجماع اور قیاس اس میں 2 علیحدہ چیزیں بھی آتی ہیں، لیکن بیسیکلی وہ قرآن و حدیث ہی ہیں، اس میں آپ نے غور و فکر کرنا ہے اور وہاں سے آپ نے شرعی حکم نکالنا ہے کہ یہ جو عملی کام ہم کرنا چاہ رہے ہیں یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، یا اس میں شریعت ہمیں چھٹی دیتی ہے کہ بھئی آپ کرو یا پھر نہ کرو۔ تو یہ اب آپ یہاں پہ آپ کو فرق بھی سمجھ آ گیا جو تعریف امام ابو حنیفہ نے کی تھی اور جو تعریف امام شافعی نے کی، کہ اب امام شافعی کی تعریف میں چیزیں اسپیسیفائی ہیں کہ وہ چیزیں عملی ہونی چاہیے اور وہ شرعی احکام ہونے چاہیے اور وہ اس میں غور و فکر کیا گیا ہو تفصیلی دلائل میں، یعنی قرآن و حدیث میں۔ اور امام ابو حنیفہ کی تعریف میں صرف یہ تھا کہ مطلق
उस चीज़ के बारे में जानना जो आपके लिए नुकसानदेह है और उस चीज़ के बारे में जानना जो आपके लिए फ़ायदेमंद है। अब इसमें कोई भी चीज़ आ सकती थी, लेकिन इसमें सिर्फ अमली चीज़ें आएंगी। और इमाम शाफी की जो तारीफ़ है, यही तारीफ़ इनके बाद जो उलमा हैं उनमें ज़्यादा मशहूर हुई, जो मैंने आपको समझा दी। लेकिन जो आज के दौर में हम फ़िक़्ह की तारीफ़ कर सकते हैं वो इन दोनों से ज़रा डिफरेंट है। और ये जो तारीफ़ है ये अल-फ़िक़्हुल इस्लामी अदिल्लतुहु के अंदर लिखी हुई है। और ये तारीफ़ ये है कि मार्फत अहकामुल हवादिस नस्सन व इस्तंबातन अला मज़हब मिनल मज़ाहब, किसी भी मसलक हनफी, शाफी, मालकी के असूल ज़वाबित के मुताबिक वाक़ियात का शरई इल्म नस से या गौर व फिक्र के ज़रिए से जान लेना। यानी कि आज के दौर में फ़िक्र से मुराद ये है कि किसी भी मसलक, ये जितने भी मसलक हैं, इन मसालक में से किसी एक मसलक के असूल ज़वाबित के ऊपर रहते हुए आप जितना भी कोई भी वाक़या है उस वाक़े के बारे में जो शरई हुक्म है उसको निकालेंगे नस से या फिर गौर व फिक्र के ज़रिए से। अब नस क्या है, वो कुरान और हदीस ही हैं। अब यानी कि इसमें गौर व फिक्र से किसी भी वाक़े मुतल्लिक़ जो शरई हुक्म आप निकालेंगे कि क्या वो काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या उसमें खुली छुट्टी है, कर लो या छोड़ दो। तो ये आज के दौर में फ़िक़्ह की तारीफ़ है। और इसके अलावा जो दूसरी तारीफ़ है जो कि मजल्लतुल अहकामुल अदलिया के अंदर लिखी हुई है, वो भी यही है कि शरीयत के मसाइल को जानना यही फ़िक़्ह है। यानी कि आज के दौर में फ़िक़्ह की यही तारीफ़ होगी कि शरीयत के मसाइल को जानने का नाम फ़िक़्ह है। तो ये नाज़रीन आज की वीडियो थी जिसमें मैंने आपको फ़िक़्ह की तारीफ़ और फ़िक़्ह के बारे में बताया। एक तो हिस्टोरिकली भी कि इमाम अबू हनीफा के दौर में फ़िक़्ह की क्या तारीफ़ थी, फिर उसके बाद इमाम शाफ़ी के दौर में, फिर आज के दौर में फ़िक़्ह क्या है। होप सो आपको समझ आ गई होगी। लेकिन फिर भी अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में पूछ सकता है, मैं पूरी कोशिश करूँगा उसका जवाब देने की। तो ये आज की वीडियो थी, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।